प्रणाम मेरे देशवासियों। कल मोदी जी 8:30 बजे देश को संबोधित करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमें विपक्ष रोक रही है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में अच्छा आरक्षण मिले, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए मोदी जी, जब ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत जो बिल है वो 2023 में ही पास कर दी गई थी, बिना किसी छेड़छाड़ के। मात्र 2 वोट इसके खिलाफ गए थे, बाकी सारे वोट इस बिल के पक्ष में थे। लेकिन शर्त ये थी कि जब जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद हम कास्ट बेस आरक्षण भी देंगे और उसके बाद डिलिमिटेशन भी करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इतनी ही जल्दी है महिला आरक्षण को लेकर, तो जो अभी 543 सीट है आप उसी में आरक्षण दे दीजिए। लेकिन नहीं, आप इस सीटों में आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, आप सीट को बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पुरुषों की जो संख्या है वो कम ना हो। लेकिन ये डिलिमिटेशन करके महिला को आरक्षण देना ठीक है, सही बात है, थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी जो हमारे देश में मौजूदा स्थिति है उसमें ऑलरेडी जनगणना हो रही है, 2027 तक जनगणना हो जाएगी। उसके बाद सही रिपोर्ट आने के बाद आप महिलाओं को आरक्षण दीजिएगा और डिलिमिटेशन भी होगा तो वो आंकड़ों के बेस पर होगा। दूसरी बात ये है कि जो आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी सांसदों विधायकों का जो बिल है अच्छा खासा बनता है। हम जनता के टैक्स के पैसे से वो सांसद और अच्छे से ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और काम क्या करते हैं, बहुत ही कम। जितना उनको सुविधा मुहैया कराया जाता है उससे लगता है कि 50% ही वो काम अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। वो भी कुछ सांसद तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। पता नहीं सरकार को अपने काम के लिए इतनी जल्दी क्यों मची रहती है। देश में इतनी बेरोजगारी है, एग्जाम इतने लेट से होते हैं, लेकिन जनता का काम साइड में है। पहले अपना काम जरूरी है, हमें सांसद बढ़ाना है, हमें रिजर्वेशन देना, हमें सारा काम करना है, लेकिन सरकार का सारा काम करना और सही समय से करना है। इतनी भारी अमाउंट में इलेक्शन करवा लेते हैं इतने अच्छे से, लेकिन इनसे एक एग्जाम नहीं दिलाया जाता है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इनसे हो ही जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष का कहना है कि डिलिमिटेशन के बहाने जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी है, वो अपनी सीट को बढ़ाना चाहती है और डिलिमिटेशन होगा जनसंख्या के आधार पे। तो जाहिर सी बात है, जो साउथ के स्टेट है उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, वो अच्छे से काम कर रही है। लेकिन वही जो अपोजिट में है, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, इसमें जनसंख्या बहुत अच्छी खासी है। तो बीजेपी की जो पकड़ है वो इधर ज्यादा है साउथ की बजाय। तो बीजेपी चाह रही है कि महिला आरक्षण के बहाने हम डिलिमिटेशन कर दे, ताकि अगला जो चुनाव आने वाला 2029 में उन्हें अच्छा खासा फायदा हो। यही विपक्ष का तर्क है। दूसरा तर्क दे रही है कि महिलाओं के कंधे पे रख के पीछे से कोई और बंदूक चलाएंगे, यानी कि जो फेस होगा महिलाओं का होगा, लेकिन इसमें खेल किसी और का होगा। अगर देखा जाए तो जब 10-10 हजार में बिहार की वोट बिक सकती है, तो आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि महिलाओं ने अच्छा काम नहीं किया, बहुत सी राजनीतिक महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ ऐसे महिला सांसद विधायक भी हैं जो जिनको बस सीट से मतलब है, कुछ खास वैसा काम नहीं कर रही हैं। तो ये है पूरा मसला जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो अगर आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी सच में चाहती है महिलाओं को 33% आरक्षण, तो क्या वो अभी के 543 सीटों में दे सकती है कि नहीं? क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा महिलाओं के प्रति एकदम समर्पित है तो वो दे सकती है, क्योंकि उनको वेट भी नहीं हो रहा, वो वेट भी नहीं करना चाहते हैं अभी जनगणना की। बहुत जल्दी तभी दे दीजिए, या फिर ये सिर्फ एक ढोंग है। जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।